चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे तो राजधानी दिल्ली में घरों के अंदर चोरी की वारदात होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर चोर मौका पाकर वारदात को अंजाम देते रहते हैं। ताज़ा मामला आउटर दिल्ली के विकास नगर का है, जहां परिवार सहित अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गए एक शख्स के घर में चोरों ने गेट का ताला तोड़कर घर में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रात के 2 बजे गए थे परसों जी। तो उसके बाद से चोरी हुई है। कितना कुछ सामान था इसमें जो चोरी हुआ है? सामान सारा 2 बहनों की दहेज का था हमारी। अभी ईद के बाद थी, अभी सगाई हुई थी 3-4 महीने पहले। सामान सभी जेवर है हमारी दोनों बहनों के, अम्मी का भी है। सर हमारे शादी थी परसों तरसों सहारनपुर। हम रात को 2 बजे यहाँ से निकले शादी में, तो हम वहाँ पहुँचने के अगले दिन ही हमारे पास वही फ़ोन चले जा रहा 8 बजे, तो हमारे घर में चोरी हो गई। हमने कहा हमारे पड़ोस उस बस और तो क्या बताओ जी। बाकी 2 लड़कियों का मैंने पूरा सामान अपना तैयार रख रखा था। दहेज का बिल्कुल घरवाली का सामान था, दहेज सोने चांदी के केस रुपए रखे थे 1.25 लाख रुपए, वो सारा कुछ। वहीं पूरे देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू की है, जिसमें होली, शब बारात और नवरात्रों को लेकर कड़े कदम उठाए जाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि होली अपने घरों में ही मनाएं और बाजारों में भीड़ को लेकर सख्ती बरतने के लिए भी कहा गया है। डीएम और डीसीपी को आदेश दिए गए हैं कि बाजारों में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। वहीं दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे ही कोरोना की नई गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। का ये फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि जब से कोविड आया है और पिछले 1 वर्ष से लगातार दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आए, कंट्रोल में आए, उसके लिए या तो भारत सरकार हरकत में नजर आती है कि लोगों को की जान बचाई जाए, या फिर नगर निगम काम करती हुई नजर आती है। दिल्ली सरकार सिर्फ अपने डीएम को नोडल इंचार्ज तय करने के बाद उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो आज दिल्ली की जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के और जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वो लोगों में कहीं उनको हमने जन जागरण अभियान चलाते उनको नहीं देखा, लोगों को अवेयर करते नहीं देखा। सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार अपना विज्ञापन तो लगाती है, कोविड के बारे में कुछ करती नहीं है। ये बहुत ही गलत है जिस तरीके से दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम की लापरवाही से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और जब हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को भी, भाजपा शासित नगर निगम को भी और खुद मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने सरकारी जामा पहनाने की कोशिश की है, उनको कम से कम कुछ ट्रेनिंग देकर ये समझाना चाहिए था कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए। तो देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त होती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में भी कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली के नरेला में बने माता मनसा देवी के मंदिर में हर वर्ष होलिका दहन के अवसर पर भारी भीड़ होती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही मंदिर में पूजा करने आए। साथ ही मंदिर के पुजारी ने यह भी कहा कि मास्क लगाए बिना मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरी सभी भक्तों से ये राय है कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें। पिछली बार तो होली पर्व को हम मना भी नहीं पाए थे। इस बार सरकार ने हमें थोड़ी अनुमति दी है कि हम अपने घर में रह करके सोशल डिस्टेंस करके होली के महापर्व को मना सकते हैं। हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अगर हमारा जीवन सुरक्षित है तो त्योहार, पर्व, विशेष महत्व हम अपने जीवन में विशेष समय हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो इस बीमारी। वहीं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में वायु जल को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएमसी के चेयरपर्सन डॉक्टर नंदिनी शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने नृत्य किया और देशभक्ति के गाने गाए।
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब और बॉम्बे IIT इंजीनियरों की तरफ से वायु जल मशीन का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल में बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए रोटरी क्लब के निरीक्षण में वायु जल मशीन लगाई गई। इसका उद्घाटन SDMC की चेयरपर्सन डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापक, स्थानीय RWA के लोग भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि रोटरी क्लब की तरफ से MCD के बालिका विद्यालय में स्वच्छ पानी पीने के लिए वायु जल मशीन लगाई गई है। ये मशीन पूरी दिल्ली के दिल्ली MCD स्कूल में लगाई गई है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जलवायु मशीन सबसे पहले हमारे एरिया में MCD स्कूल में लगाई गई है। जिससे हमारे दूर दराज के इलाकों में या जहाँ पे पानी की बड़ी कमी है उसमें हम हवा ऑन द एटमॉस्फेयर ओपन एयर से हम वाटर बना सकते हैं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, बिकॉज RO में आप पानी का भी इनपुट देते हैं और पानी ही उसमें से बाहर निकलता है फिल्टर होके। उसमें वेस्टेज काफ़ी होता है, बट यहाँ इनपुट इज़ ओनली एयर। यहाँ सिर्फ आप हवा है, इसके अंदर हवा इसमें अंदर जाती है और वाटर में कन्वर्ट होके हम इसको पानी में कन्वर्ट करते हैं। और हम ज़्यादातर ऐसे इनोवेशंस जो रूरल इंडिया एज वेल एज अर्बन पुअर के लिए हेल्पफुल है, वैसे इनोवेशंस को हम प्रमोट करते हैं और R&D को भी प्रमोट करते हैं ऑफिस ऑफ PSA से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रोटरी ने ये कदम लिया है और दिल्ली गवर्नमेंट होपफुली इसको स्केल अप करेगी। और पानी की जो किल्लत है हमारे देश के अंदर, उसके अंदर एक ऐसी मशीन का इजाद किया गया जो ग्राउंड से ना लेके हवा से पानी पैदा करती है, बनाती है और वो ड्रिंकेबल वाटर है। इसके लिए मैं रोटरी क्लब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मिस वंदना को भी मिस सपना को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो इस इनोवेशन को हमारे क्षेत्र में लेकर आए। हमारी इस मशीन को एक प्राइमरी MCD स्कूल के अंदर उन्होंने डोनेट किया, जिससे हमारे बच्चों को और पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इस मशीन में इस समय ज़ीरो होगा, क्योंकि ये स्कूल हमारा सोलर पैनल्स पे चलता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली वी विल गेट वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैं रोटरी क्लब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया दिल्ली में। ये इस स्कूल में उन्होंने चुना कि इस पहली मशीन को लगाया जाए और ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। बच्चों में भी इससे ऑब्वियसली जिज्ञासा उत्पन्न होती। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।